गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। वेलकम इन कास्टोडियम, आपका स्वागत है। हमने जो बात की थी कि यंत्र सिद्धि के बारे में, उसमें त्रिकोण का क्या महत्व है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिकोण का जो स्वरूप है वह भगवती के स्वरूप माना जाता है। भगवती का स्वरूप क्यों माना जाता है कि जो प्रकृति का स्वरूप है उसे स्त्री का स्वरूप माना जाता है। और स्त्री की अगर आप यज्ञों के गूढ़ विधि विधान देखे होंगे तो योनि यज्ञों की योनि पूजाओं पर जो चिन्ह बने होते हैं वो त्रिकोण की परिणति होते हैं। किसी भी त्रिकोण में इतनी ऊर्जा होती है कि कहीं भी त्रिकोण बन जाने मात्र से वहां एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। अब आप पूछेंगे कि ये ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है, इसका कारण है जैसे हम किसी यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी हाथों से हमें कहा जाए कि बिल्डिंग बनाइए, हाथों से, पैरों से, नाखूनों से, दांतों से मिला के, तो हमें उसे बनाने में वर्षों लगेंगे अथवा ये जीवन कम पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम किसी यंत्र की सहायता से हम किसी चीज का निर्माण करें तो बड़े शीघ्रता से फलीभूत हो जाता है। इस बात को हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, तंत्र विधा पे काम करने वालों ने बड़े ही सहजता से समझ लिया था कि अगर हम किसी यंत्र के आधार पे काम करें तो हमारा जो कार्य की सुगमता है वो सहज हो जाती है। जैसे अगर हमें कहीं पे यात्रा करनी है और हम उसे पैदल यात्रा करें, हम अपने शरीर की यात्रा करें, तो निश्चित रूप से हमें उस जगह की यात्रा करने में काफी लंबा समय लग सकता है। अगर हम छोटे स्तर का यंत्र इस्तेमाल करते हैं, हम अगर साइकिल से यात्रा करें तो हो सकता है उससे थोड़ा कम समय लगे। अगर हम उससे एडवांस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है उससे भी कम लगे, कार इत्यादि का इस्तेमाल करें। अगर हम बड़ी यात्राएं और हम उसे वायु मार्ग के द्वारा करें और एक बेहतरीन एडवांस यंत्र का इस्तेमाल करें तो हम उसे कुछ घंटों में यात्रा कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी मनुष्य जानते थे कि हमारा जो लक्ष्य है, जहां पहुंचना है, अगर हमें उसकी दूरी तय करनी है तो हमें इस शरीर से निकलकर एक यंत्र का निर्माण करेगा जो हमारे मार्ग को सुगम कर ले, सहज कर ले, और बिना किसी कंटकों के, दुश्वारियों के हम उस मार्ग के लक्ष्य तक पहुंच जाएं। और यही यंत्र का मूल विधान है, यही यंत्र का मूल उद्देश्य है। और उन यंत्रों में त्रिकोण उसका मूलाधार है। कल हमने पिछली वीडियो में इसके डिटेल में बात की थी और इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए यंत्रों पर विचार करेंगे। जैसा कि अगर आपने कभी शिवलिंग के स्वरूप को देखा होगा तो शिवलिंग के स्वरूप को अगर आप ध्यान से कंसंट्रेट होंगे तो आप देखेंगे कि लिंग एक पीठ पे अवस्थित है जो जिसका जो स्वरूप है वो योनि की तरह दिखती है, और योनि वो एक त्रिकोण का परिचायक है और लिंग एक बिंदु का परिचायक है। अगर हम उस योनि के स्वरूप को, उस अर्घ्य के स्वरूप को देखें तो इसके वैदिक वांग्मय के महत्व से होते हुए अगर हम इसके तंत्र के वांग्मय तक चलें और इन पूरे शोध यात्राओं को करें तो इस शिव और शक्ति के मिलन को, योनि और लिंग के मिलन को हम यंत्र मान सकते हैं। यह यंत्र एक एडवांस टेक्नोलॉजी भी काम करता है। इस यंत्र को जैसे जैसे हम अपनी इच्छाओं से, अपने संकल्प से, अपने आंतरिक क्षमता से उसे संस्कारित करेंगे, उसे प्राण प्रतिष्ठित करेंगे, उसे ऊर्जावान करेंगे, वो उतनी सहजता से, उतनी तीव्रता से काम करता है। अब आप पूछेंगे कि शिव शक्ति का स्वरूप क्या है। तो अगर बहुत से ऐसे वीडियो वाले हैं जिन्होंने कहते हैं कि हमारे यहाँ लिंग और योनि की पूजा होती है, और मुझे लगता है कि जो मार्क्सवादी लोग हैं
वामिस्ट मतलब लेफ्ट विचारधारा के लोग हैं, जो पिशाच धर्मी हैं, जो मरे हुए लोगों की पूजा करते हैं, जो शव की पूजा करते हैं लिटा के, जिन्हें शिव के बारे में पता नहीं, वो ये शब्द कह सकते हैं। इसके लिए उनके लिए मेरे प्रश्नों का उत्तर है कि वेद के मंत्र में, उपनिषदों में स्पष्ट कहा है कि आकाश लिंग मित्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका आलय सर्वभूतानाम लग्नात लिंग मुच्यते। यह पूरा ब्रह्मांड एक लिंग है और पृथ्वी पर जीवन का आधार होना, इसलिए पृथ्वी तस्य पीठिका, पृथ्वी अपने योनि रूप में, पीठिका रूप में उसे नीचे धारण करती है। अर्थात पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा विद्यमान है वो लिंग के रूप में, और पृथ्वी की पीठिका उसे योनि के रूप में धारण करती है। अब ब्रह्मांड में पूरी ऊर्जा विद्यमान है और पृथ्वी पर भी है, लेकिन अगर हम अपने सौर गैलेक्सी की बात करें तो मात्र एक सूर्य ऐसा आधार है जो ज्योतिर्मय स्वरूप में उत्पन्न होता है, ज्योतिर्मय लिंग में। और अगर आप ज्योतिर्मय लिंगों की बात करें तो सूर्य 12 महीने में 12 प्रकार के ज्योतिर्मय स्वरूप बदलता है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में भारत के विभिन्न स्थानों पर प्रतिष्ठित किया गया है। मैं उपनिषदों की बात कर रहा हूं, अभी तंत्र की बात बाद में करता हूं, अभी उपनिषदों की बात कर रहा हूं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से आकाश लिंग मित्याहु, आकाश रूपी लिंग में एक तेजोमय ज्योतिर्मय भगवान सूर्य नारायण अपने दिव्य स्वरूप के सुत उत्पन्न होते हैं लिंगमय होकर, और क्षितिज पर जैसे ही वो उदित होते हैं कि पृथ्वी तस्य पीठिका पे वो ज्योतिर्लिंग के रूप में दिखते हैं। और इस ज्योतिर्मय स्वरूप को अगर आप देखेंगे तो इसका एक दिव्य विधान है, और इस दिव्य विधान के बारे में शास्त्र प्रमाण है। अब यह दो तरह से हो गया कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा उतर के पृथ्वी पर सृजन के लिए आती है। दूसरा इसका अर्थ हो गया कि जो हमारे सौर गैलेक्सी में सबसे ज्यादा ऊर्जा है वो सूर्य के माध्यम से पृथ्वी की गोद में उत्पन्न होता है। और अब जैसे जानते हैं कि हमारे सौर गैलेक्सी में जो ऊर्जा का स्रोत, एकमात्र स्रोत है वो अपोलो है, सूर्य है, भगवान भास्कर हैं, आदित्य हैं और सविता हैं। सविता की शक्ति से, और कल मैंने कहा था कि उनके जो अश्व हैं वो हरित कहे गए हैं, और उन अश्वों के आधार पे यहाँ हरित पादपों का जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल से प्रकाश संश्लेषण करके यहाँ ऊर्जा को उत्पन्न होता है। चाहे वो प्रकाश संश्लेषण जल के अंदर हो रहा हो, चाहे पृथ्वी के अंदर हो रहा हो, लेकिन अगर सूर्य की वो हरित अश्व अगर अपना प्रभाव छोड़ दे तो हम जो प्रकाश संश्लेषण की जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो प्रभावित हो जाएगा। तो हमारे उपनिषदों में जो गूढ़ बातें कही गई हैं कि भगवान सूर्य हरित अश्व के द्वारा चल के और अन्य की वृद्धि वाजिनः और की वृद्धि करते हैं, और यह कपोल कल्पित नहीं है। विज्ञान आज इसे कह रहा है कि हाँ, सूर्य के कारणों के कारण हमें हमारे पौधा क्लोरोफिल के माध्यम से फोटोसिंथेसिस क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और इसके द्वारा वो ऑक्सीजन छोड़ देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं। ये बात हमारे महर्षि अपने वेदों में बार बार कहते हैं। इसकी डिकोडिंग की आवश्यकता थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे डिकोड किया और कुछ लोग अभी इसे कपोल कल्पित ही मानते हैं। दूसरे रूप से मैं आ जाता हूं कि यंत्र का जो सबसे मूल आधार है इस पूरे ब्रह्मांड में, वह सूर्य और इस पृथ्वी के आधार प्रारंभ होता है। सविता देवता और पृथ्वी की पृष्ठभूमि थे। द्यावा पृथ्वी दूसरा शब्द आया है कि इस पूरे द्युलोक की ऊर्जा और पृथ्वी की पीठिका दूसरा यंत्र रूप में काम किया है। और तीसरा ज्योतिर्मय लिंग में स्वरूप जो हम लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थापित करके रखा है, और कई 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में हम इसकी पूजा करते हैं, वो एडवांस यंत्र के रूप में काम करता है। और जैसे कि हम पिछले वीडियो में बात करते हैं कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इसके उद्भव और विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ेंगे। तंत्र के गुण रहस्यों में जहां वामाचारिक क्रिया होती है वहां भी तंत्रों में एक त्रिकोण का निर्माण किया जाता है। उस त्रिकोण पर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और मनवांछित इच्छाएं विभिन्न रूप से अघोर संप्रदाय में प्राप्त किया जाता है, क्योंकि भगवान शिव को घोर अघोर दोनों के स्वरूप माना जाता है। ये वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम इसे आज यहीं छोटा करके छोड़ेंगे और इस यंत्र की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे कि हम यंत्र निर्माण करके किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कैसे सहजता से, सुलभता से प्राप्त कर सकते हैं और उन
यंत्रों का जो मूलाधार है वो शिव शक्ति हैं, वो ज्योतिर्लिंग है, वो भगवान विश्वेश्वर जी महाराज हैं। और मुझे लगता है कि पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग में वो पहला एडवांस यंत्र बना हुआ है जो ऊर्जा का एकदम अद्भुत स्रोत है। और मुझे लगता है कि शिव की आराधना करके शक्ति की आराधना का एकमात्र और सहज और सरल उपयोग है तो हमारा शिवलिंग है। और हमें इसे, अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से आनंद समृद्धि चाहते हैं तो हमें प्रारंभ यहाँ से करना होगा, क्योंकि इसके बाद यंत्रों की प्रक्रिया जटिल होता जाएगी और चीजों को आपको प्राप्त करने की जो समय है वो और वो सहजता से और सरलता से